Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 152 of Lead Code, that is maximum product subarray. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा गिवन एरिया है। ओके, टेस्ट केस में दूसरा है, मैंने एक बड़ा ले लिया ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं सब एरे क्या होता है। आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सब एरे क्या होता है, उस एरे के अंदर जो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स हैं उनको हम सब एरे बोलते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा गिवन एरे है, तो इसका सब एरे क्या हो गया, इसका सब एरे तो एक खुद ही पूरा बड़ा एरे हो गया। ठीक है, इसका पहला सब एरे क्या हो गया, यही हो गया 2 3 -2 4 6 7 -2। उसके बाद में और क्या हो गया, 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, -2 4 6 भी हो सकता है, 7 -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसके जितने भी पॉसिबल सब एरेज है ना, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद में उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, हमें जितने भी सब एरेज हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद में उसमें से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट निकलेगा उसे हमें रिटर्न कराना है, उसे हमें प्रिंट कराना है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया और ये समझ आ गया सब एरे क्या होता है, तो आपके दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच कहीं ना कहीं होगा। वो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि मैं एक नेस्टेड लूप यूज करूंगा। मैं यहाँ पर एक फॉर लगा लूंगा, उसके अंदर फिर मैं एक यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लूंगा। ठीक है, जो हमारा नेस्टेड लूप रहेगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट में खड़े होऊंगा, उसके बाद में इसके बाद के सारे एलिमेंट से सब एरे बनाते जाऊंगा, उसका प्रोडक्ट निकालते जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं मैक्सिमम को मेंटेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इससे एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास में मेरा मैक्सिमम आंसर रहेगा। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, जिसके कारण हमें क्या मिल जाएगा, TLE मिल जाएगा, दैट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, और आप लोग भी यहाँ पर ऑप्टिमल के लिए आए हैं। तो अपन ऑप्टिमल सोल्यूशन को समझते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये मीडियम का क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए मीडियम का क्वेश्चन है। ओके, जैसे अपन कोड फोर्सेस में ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट केसेस, तो सेम चीज अपन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो पहला टेस्ट केस अपना ये हो गया कि जहाँ पर सारे पॉजिटिव्स हो, या तो फिर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स एलिमेंट हो हमारे एरे में। ठीक है, बिकॉज इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स क्यों, हमें पता है माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जब मेरे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो मैं उस केस में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली जब मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट इवन है, तो उस केस में मेरा आंसर सिंपल सा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप -2 इंटू -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 4। ओके, उसके बाद 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर क्या मिला, हमें पॉजिटिव मिला। तो अपन इस चीज को समझ गए। ठीक है, समझने वाली बात है, यहाँ पर अपना दिमाग लगेगा, एग्जैक्टली समझ आएगा कि यहाँ पर अप्रोच क्या होनी है। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 3 नेगेटिव एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पर काउंट कितना नेगेटिव एलिमेंट्स का, यहाँ पर ऑड है। ये मेरा पहला नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरा पहला नेगेटिव एलिमेंट्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ मैं वर्चुअली इसको डिवाइड कर सकता हूँ दो पार्ट में। मैं क्या करूंगा, मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, और उसके बाद में फिर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, और दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये दोनों को साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको यहाँ से एक वर्चुअली ऐसे डिवाइड कर दूंगा एरे, और मैं क्या बोला, अब मैं इतने पूरे को एक साथ लूंगा। ठीक, और ये दोनों को अलग लूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, अपना मैक्सिमम निकालूंगा, फिर मैं अपना क्या निकाल लूंगा, मैक्सिमम निकाल लूंगा। एक पॉइंट में ये भी होगा कि मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, पूरे एरे को ले लेते हैं। तो मैं क्या किया, फिर से मैं इसको वर्चुअली डिवाइड किया। अब मैं इसका एक पूरा प्रोडक्ट निकाल लिया, इसका पूरा एक प्रोडक्ट निकाल लिया, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो ये ऑब्वियसली वहां पर 1 आएगा या 0 आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या किया, इसका मैक्सिमम निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो जब अपन यहाँ पर इसको डिवाइड करें, तो ये अपना क्या हुआ, ये अपना लेफ्ट पार्ट हुआ, ये अपना राइट पार्ट हुआ। जब यहाँ से अपन इसको डिवाइड करें, तब ये क्या हुआ, ये अपना लेफ्ट पार्ट हुआ, ये अपना राइट पार्ट हुआ। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये अपना लेफ्ट पार्ट होगा, ये अपना राइट पार्ट होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, एक काम करते हैं यार, अपन ना लेफ्ट से सारा प्रोडक्ट निकालते जाते हैं, और राइट से सारा प्रोडक्ट निकालते जाते हैं। ठीक है,
और उनमें से जो मैक्सिमम होगा ना उसे प्रिंट करा देंगे। सिंपल। फिर से समझना मैं क्या बोला। जैसे अपन प्रीफिक्स सम सब एरे निकालते हैं ना, यहाँ पर इसका सम, यहाँ पर इन दोनों का सम, यहाँ पर इन तीनों का सम, यहाँ पर इन चारों का सम, वैसे ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट से प्रोडक्ट निकालते हुए जाएंगे। पहले यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 × 3, फिर 2 × 3 × 2, फिर 2 × 3 × -2 × 4। लाइकवाइज अपन लेफ्ट से ऐसे आगे बढ़ेंगे और अपन राइट से आगे ऐसे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, इसका इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, ये है कि देखो यहाँ पर जब मैं निकाल रहा था, ठीक है, जब मैं यहाँ निकाल रहा था तो मेरा एरे कितने भाग में डिवाइड हुआ, लेफ्ट भाग में डिवाइड हुआ और एक राइट भाग में डिवाइड हुआ। ठीक है, जब मैं लेफ्ट में 3 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करूंगा और राइट में पीछे से 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिकली हम क्या करें, हम लेफ्ट में डिवाइड करें और राइट में डिवाइड करें, तो इसलिए अपन यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ पर भी करके देख सकते हो, मैं इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट प्रोडक्ट हो गया, और ये पूरा मेरा क्या हो गया, ये मेरा राइट प्रोडक्ट हो गया। अब इनमें से जो मैक्सिमम होगा मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकता हूँ, ये मेरा लेफ्ट प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा राइट प्रोडक्ट हो गया। अब इन दोनों में से जो मेरा मैक्सिमम होगा मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक अपन समझ गए। अपन इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो लेट अस सपोज मेरा इनिशियली मैक्सिमम लेफ्ट क्या हो गया, मैक्सिमम लेफ्ट हो गया मेरा 0। ठीक है, मैक्सिमम राइट क्या हो गया, वो भी मेरा हो गया 0। ठीक, और मेरा लास्ट मैक्सिमम आंसर रहेगा जो इन दोनों का मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मैं लेफ्ट निकालता हूँ, इनिशियली मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा 2, मैं इसको अपडेट कर दिया 2 से, फिर ये क्या हो गया, फिर 2 × 3, ये हो गया 6। ठीक, 6 बड़ा है, हाँ 6 बड़ा है, तो यहाँ पर आ गया 6। फिर अब देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 6 × -2 इज -12, बड़ा नहीं है, अपन आगे हो गए। -12 × 4 इज -48, -48। ठीक है, अभी भी ये छोटा है, अपना प्रोडक्ट बड़ा है, तो अपन इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, -48 × -6, ये हो जाएगा 288। ठीक है, अब मेरा ये बड़ा है, मैं क्या कर दिया, मैं इसको 288 कर दिया। ठीक है, मैं इसको 288 कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या आ गया, फिर इसको × 7 करूंगा, फिर इसको × 2 करूंगा। ठीक है, फिर इसको × 7 करूंगा, फिर इसको × 2 करूंगा, करके समझ लो यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू निकल गई, XYZ वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर राइट से वैसे ही शुरू करूंगा। मेरा राइट इनिशियली क्या होगा, मेरा राइट इनिशियली होगा -2, ये मेरा -2 हो गया, फिर ये कितना हो गया, -14 हो गया, फिर × 6 किया, 14 6 कितना होता है, 84 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा 84 से। ठीक, अब मैं इसको अपडेट कर दिया 84 से, फिर ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते जाऊंगा। यहाँ पर समझ लो यहाँ पर भी कोई XYZ वैल्यू है अपनी। ठीक है, लास्ट में मेरा मैक्सिमम क्या निकलेगा, मेरा लास्ट में मैक्सिमम निकलेगा मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ L एंड मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ R। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पर 2 लूप यूज कर रहे हैं, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। ठीक है, लेकिन अपन इसको साथ में भी निकाल सकते हैं, अपन इसको एक लूप के अंदर भी निकाल सकते हैं। अपन क्या करेंगे, L इज इक्वल्स टू L इंटू A ऑफ I, ठीक है, और R इज इक्वल्स टू R इंटू A ऑफ N माइनस I माइनस 1। ये अपन क्यों कर रहे हैं, अपने को पता है, पीछे से एसेस करते हैं अपन, तो अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं N माइनस I माइनस 1। ओके, निकालते गए, उसके बाद हर स्टेप में क्या कर दिए, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ R कॉमा L, ये अपना फॉर्मूला हो गया। लास्ट में जो भी मेरा आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या कर दिया, लास्ट में आंसर को रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो अब इसका भी समझ आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, आप इसको समझना, व्हाट इफ यहाँ पर अगर 0 होता, यहाँ पर -4 की जगह यहाँ पर 0 होता। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़े, 2 था पहले, फिर 6 हुआ, फिर -12 हुआ, यहाँ पर ना 0 आ जाता, यहाँ पर आपका 0 आ जाता। अब 0 इंटू आप कुछ भी करो, आपका 0 ही आना है, 0 इंटू कुछ भी करो, आपका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन ये तो वापस कर नहीं सकते ना, बिकॉज अपने को पता है आगे में भी आंसर आ सकता है, और आगे में भी नहीं, यहाँ पर आंसर आएगा ही आएगा। क्या होगा, 7 × 2 इज -14, -14 इंटू -6 इज 84, 84 यहाँ पर मेरा आ रहा है, मैक्स एल की वैल्यू इतनी। तो मैं क्या करूँगा, जब कभी भी ऐसा प्रोडक्ट निकालते वक्त मेरा आंसर 0 आएगा ना, तो मैं उस केस में क्या कर दूंगा, L को 1 कर दूंगा, और अगर R मेरा 0 आएगा तो मैं उस केस में R को 1 कर दूंगा। ठीक है, और फिर वैसे सेम प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे। तो ये अपना एल्गोरिथम था। अब अपन इसको कोड कर दें तो आपको एग्जैक्टली और समझ आएगा बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास में दो वेरिएबल क्या थे, एक एल था जो इनिशियली 1 था, ठीक है, और एक आर था जो भी इनिशियली 1 था, ठीक है। ये हो गया। दूसरा फिर मैं एक इंट एन निकाल लिया साइज को होल्ड करने के लिए। ओके, ये भी हो गया। अब अपन क्या कर रहे थे, अपन आगे सिंपली इटरेट कर रहे थे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक। ये हो गया। फिर मैं आपको क्या बोला, जब कभी भी एल हमारा 0 होगा तो हम रीइनिशियलाइज कर देंगे एल को 1 से, और सिमिलरली जब हमारा आर इनकेस 0 होता है तो हम क्या करेंगे, हम आर को भी रीइनिशियलाइज कर देंगे 1 से, ठीक। इसके बाद में सिंपल सा वही p इज इक्वल्स टू p इंटू टर्म्स ऑफ आई, और r इज इक्वल्स टू r इंटू टर्म्स ऑफ n माइनस आई माइनस 1, ठीक है। सॉरी ये l होगा, नहीं पता मैंने यहाँ पर गलती से क्या मैंने p क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता। तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस सारा होते जाएगा। इसके बाद में फिर मैं आपको क्या बोला था, मैक्सिमम अपने को मेंटेन करके चलना है। एक वेरिएबल और आएगा, आंसर इज इक्वल्स टू इंट मीन, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर दिया, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर ऑफ मैक्सिमम ऑफ एल कॉमा आर, सिंपल सा। अब मैं क्या कर दूंगा, आंसर को रिटर्न करा दूंगा। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। टेस्ट रनिंग, सबमिट करके देखते हैं। क्या सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज द सोल्यूशन गाइज। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, और अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइज।